Management is also responsible for society. So social responsibility is our social objectives. Fulfill the social responsibility by management is social objective of management. Social objective are: number one, supply of quality product at reasonable price. Quality product reasonable price पर supply. Second, contribution towards desirable civic activity. जितनी भी civic activities हैं उस पर contribute करो. जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस में पार्टिसिपेट. जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए वर्क. फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट करना. ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम इंक्रीज़ करना स्टार्ट. एंड पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड NGOs. गवर्नमेंट सोसाइटी के लिए बहुत सारे वर्क फुलफिल करती है, NGOs बहुत सारे वर्क फुलफिल करते हैं. तो गवर्नमेंट और सोसाइटीज़ को सपोर्ट करना, हेल्प करना. Using environmental friendly method of production, and last, providing employment opportunity to weaker section of the society. Society की जितने weaker section उनके लिए opportunities, employment opportunities provide करना. Social objective of the management. Third objective of management is personal objectives or human objectives or individual objectives. Personal objective. Number one, कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड ऑफ द एम्प्लॉयज़. जो एम्प्लॉयज़ आपके साथ काम करते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए कॉम्पिटिटिव सैलरीज, रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना. प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय टू फुलफिल एस्टीम एंड अदर हायर लेवल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय. टाइम पर प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ एम्प्लॉय को, ये भी वर्क मैनेजमेंट को फुलफिल करना. सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर कलीग और फुलफिलिंग सोशल नीड और पीयर रिकग्निशन. किसी की एक्टिविटीज़ को, वर्क को ऑनर प्रोवाइड करना. सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोवाइड, कलीग को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना एंड सोशल जो नीड्स होती हैं वो फुलफिल करने में सपोर्ट. इट इज़ आल्सो ए पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. एंड गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय. एम्प्लॉय जहाँ वर्क करते हैं वहाँ पर सेफ्टी प्रोवाइड करना, गुड वर्किंग कंडीशन. इट इज़ ए पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. I am repeating again all these topics. Management, meaning of management, art of getting things done properly is called management. Management is the series of interrelated functions in the organization. In management, there are many functions fulfilled by manager: planning, organizing, staffing, directing and controlling. So, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस फॉर अचीविंग समथिंग. किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए ही मैनेजमेंट होता है, ये ध्यान रखिए. फिर सेकंड टॉपिक हमने डिस्कस किया था मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस. सेकंड, इफेक्टिवनेस एंड थर्ड, एफिशिएंसी. प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस बिकॉज देर आर मेनी फंक्शन फुलफिल इन मैनेजमेंट: planning, organizing, staffing, directing, controlling, communication, motivation. So there are many functions fulfilled in the management. So it is called process.
effectiveness. Management is effectiveness means completion the task on decided time, no matter of cost, is called effectiveness. Efficiency means completion the task by lower the cost, minimum input and maximum output. प्रोसेस मैनेजमेंट में बहुत सारे फंक्शन फुलफिल होते हैं, इसलिए वो प्रोसेस. इफ़ेक्टिवनेस मीन्स मैनेजमेंट टाइम पर अगर काम को कंप्लीट करें, जहाँ पर कॉस्ट कोई मैटर नहीं करती है, कॉस्ट हायर हो सकती है, इनपुट ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जो वर्क है वो टाइम पर कंप्लीट हो तो इफ़ेक्टिवनेस कहते हैं. और जहाँ पर कॉस्ट मैटर रखती है कि लोअर कॉस्ट हो, मिनिमम मटेरियल यूज़ हो और आउटपुट हमको अच्छे से मिल जाए, वो होती है एफिशिएंसी. फिर हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ मैनेजमेंट फुलफिल फॉर समथिंग ऑब्जेक्टिव और समथिंग स्पेशल ऑब्जेक्टिव for goal of the organization. When we decide any goal, we can do the work of management. जब भी हम कोई गोल डिसाइड करते हैं, हमारा कोई टारगेट होता है, तब हम मैनेजमेंट का काम. फॉर एग्जाम्पल, our school want the growth of a student or 100% result in examination. It is the object of our school, and for achieving this objective, our school do the work of management. So management is goal oriented process. Second characteristics, management is pervasive. मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट ऑल टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में होती है. रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस मोटिव ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, आर बिग और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड. सो इट इज़ ए परवेसिव और यूनिवर्सल. थर्ड, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज़ बिकॉज इन मैनेजमेंट there are three main activities involved: management of work, management of people and management of operation. management of work, जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना है उनको कंप्लीट करने के लिए मैनेजमेंट होता है. और एक्टिविटीज़ और मैनेजमेंट जो है बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करता है, तो इसलिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क. मैनेजमेंट ऑफ पीपल मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेस. ह्यूमन रिसोर्सेज की एक्टिविटीज़ को प्रॉपर वे में फुलफ़िल करवाने के लिए, इफ़ेक्टिवली फुलफ़िल करने के लिए उनको भी हम मैनेज करते हैं. सो मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. ऑपरेशन मीन्स प्रोडक्शन साइकिल. व्हेन वी परचेज रॉ मटेरियल एंड कन्वर्टिंग देम इनटू सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स, इट इज़ कॉल्ड ऑपरेशन. एंड ऑपरेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ फुलफिल होती हैं, मिक्स होती हैं, वहाँ पर भी मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट इज ऑपरेशन. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस. मीन्स मैनेजमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म एवरी टाइम. प्लानिंग एवरी टाइम, ऑर्गेनाइजिंग एवरी टाइम, स्टाफिंग एवरी टाइम, डायरेक्टिंग एवरी टाइम, and controlling is every time. Regular function. So all this function of management work continuously. So management is also continuous process. Fifth characteristics, management is group activity. When group effort is required, then management is required. When single person work required, there is no requirement of management. जहाँ पर्सन के ग्रुप के वर्क की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ मैनेजमेंट होता है. जहाँ सिंगल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ मैनेजमेंट नहीं.
जहाँ एक ही पर्सन काम कर रहा है उस पर मैनेजमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन जहाँ एक से ज़्यादा पर्सन, पूरा ग्रुप ऑफ पर्सन वर्क करता है, वहाँ पर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट। सो इट इज़ मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। फिफ्थ 6 characteristics, management is a dynamic function. Dynamic function means change according to business environment. When business environment change, then management can change their activities, their functions according to environment. इसलिए उसको डायनेमिक कहा। जहाँ बिजनेस की एक्टिविटीज़ में चेंज, बिजनेस के एनवायरनमेंट में चेंज आते हैं, तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट भी अपने आप को चेंज करता है। उसकी एक्टिविटीज़ में चेंजेस हो जाते हैं, उसकी फंक्शंस में चेंजेस हो जाते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट इज कॉल्ड ए डायनामिक फंक्शन। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, social objective and personal objective. In organizational objective there are 3 objects include. First, survive, means business operate for the purpose of long life. Survive is compulsory in competitive market. If we cannot survive, then wind up our business. Profit. For every organization, profit is essential, important factor for organization. If no profit, we cannot survive in competitive market. We cannot grow our business. We cannot expand our business. So profit is essential for business. Profit is important part for business. And third, growth. Each and every business must grow and expand their activities. And measurement of growth by increase in sales, increase in branches, increase in employee, increase in product of the organization. So there are 3 elements included organizational objective. Second objective is social objective. Social objective means there are many responsibilities of management for society. सोसाइटी के पर्सन को, सोसाइटी से रिलेटेड लोगों को, ह्यूमन पावर को हम यूज़ करते हैं। सो मैनेजमेंट की सोसाइटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सोसाइटी के लिए भी उसके ऑब्जेक्ट हैं। वो ऑब्जेक्ट क्या हैं? सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, support to government in social work, support to NGOs in social work. This is a social objectives. And personal objectives are human objective or individual objective means competitive salary provided to employee, fulfill the needs of the employee, provide training, promotion and healthy atmosphere in the organization to employee, and provide safety to employee, generation of employment opportunities. It is the objective of organization. It is the personal objective of management. So there are 3 objective of management is organizational objective. In organizational objective, 3 activities: survival, profit and growth. Second objective, social objective, and third objective is personal or human objectives. Importance of management. Importance of management. Today
we are discussing only about headings of importance. First, management help in achieving group goal. Second, management increase efficiency. Third, management create a dynamic organization. Fourth, management helps in achieving personal objective. And fifth, management helps in development of society. In detail, we will discuss tomorrow. If you face any problem in previous topic, like definition of management, characteristics of management, or objectives of management, you can ask me anytime. Thank you.